हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं इंद्रजीत कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर मान लो हम लोग 25 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक ऑफ इंडिया में, तो हम लोगों का पैसा कितने सालों में डबल होगा। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा समय ना लियो, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले फ्रेंड, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को बैंक से और LIC से रिलेटेड मेरे इस YouTube चैनल पे वीडियो मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर फ्रेंड लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया FD इंटरेस्ट रेट 2024। तो सबसे पहले तो फ्रेंड, हम लोग यहां पर ये साल का, इस महीना मतलब जो मई का है, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि हम लोग अगर 25 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक ऑफ इंडिया में, तो हम लोगों का पैसा कितने सालों में डबल होगा। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर फ्रेंड देखिए, इस महीना अप्रैल का बैंक ऑफ इंडिया का FD इंटरेस्ट रेट है। तो यहां पर दोस्तों, अगर मान लो 1 साल के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, ठीक है, तो आप लोगों को 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और इसी पैसा को अगर सीनियर सिटीजन करेंगे तो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड, हमेशा से कोई भी बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे एक नॉर्मल पब्लिक से और एक सीनियर सिटीजन को, तो सीनियर सिटीजन को कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, मतलब जनरल पब्लिक के कंपेयर में, क्योंकि सीनियर सिटीजन हो गए वो, इसलिए। ठीक है, अब बात करूंगा दोस्तों, यहां पर अगर 2 साल से लेकर 3 साल से कम के लिए आप पैसा को फिक्स डिपॉजिट करते हो, कौन से बैंक में? तो बैंक ऑफ इंडिया में, तो आप लोगों को 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल पब्लिक को मिलेगा। जिनका एज 18 साल से लेकर 60 के नीचे है, ठीक है, तो उनको 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। और इसी पैसा को सीनियर सिटीजन के नाम पे आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को मिलेगा। उसके अलावा बात करूंगा दोस्तों, 5 साल से अधिक और 8 साल से कम के लिए आप क्या करते हो? फिक्स डिपॉजिट करते हो। कौन से बैंक में? तो बैंक ऑफ इंडिया में। तो आप लोगों को 6% मिलेगा जनरल पब्लिक को, और सीनियर सिटीजन को 6.75%। और लास्ट यहां पर बचा दोस्तों 8 साल से लेकर 10 साल के लिए, तो यहां पर 6% और सीनियर सिटीजन को 6.75%। तो ये तो हो गया दोस्तों अप्रैल, मतलब सॉरी, मई का महीना का ये जो इसी बार आया हुआ है FD रेट्स, ये हो गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लिया। अब आइए मेन चीज आप लोगों को मैं यहां पर बताता हूं। बस दोस्तों, आप लोगों को केवल आराम से देखना है मेरा इस वीडियो को। तो फ्रेंड, यहां पर जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ लेट अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाऊंगा और भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। इन फ्यूचर आप लोगों के दिमाग में ये बढ़ जाएगा पूरा। तो यहां पर फ्रेंड, आइए दिखा दे रहा हूं मैं एक चीज आप लोगों को। तो देखिए, यहां पर मान लीजिए आप लोगों के घर में कोई एक सीनियर सिटीजन है जिनका एज 65 साल हो रहा है, ठीक है, उनके नाम पे आप 25 लाख रुपया का FD करते हो। ठीक है, यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ है 25 लाख रुपया का आप FD कर देते हो फिक्स डिपॉजिट। कौन से बैंक में? बैंक ऑफ इंडिया में। तो यहाँ कितने सालों के लिए? तो 10 सालों के लिए। 10 सालों में आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला? तो 6.75%। ठीक है, तो आप लोगों का 25 लाख रुपया का ऊपर, यहाँ जो 25 लाख है देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर, यहाँ पर 25 लाख है आप लोगों का। ठीक है, तो 25 लाख के ऊपर आप लोगों का 10 सालों में इंटरेस्ट 23,82,506 रुपया का बन रहा है। तो बात करेंगे मैच्योरिटी डेट में, तो 48,82,506 रुपीज आप लोगों को मैच्योरिटी डेट पर मिलेगा 10 सालों में। तो यहाँ पर कैसे कैसे हुआ? तो यहाँ पर 25 लाख आप जो जमा किए थे वो, और यहाँ पर इंटरेस्ट कितना बना? तो 23,82,506 रुपया का यहाँ पर आप लोगों का इंटरेस्ट बना है। तो ये तो मैच्योरिटी डेट पर मिल गया, ये तो सारा कुछ हो गया। अब इसके बाद मान लो आप लोग जाओगे फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, तो बैंक आप लोगों से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगेगा, आइए उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। लगभग वीडियो खत्म ही है, लेकिन दिखा दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड आप लोगों को ये चीज देखना है। यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ देखिए, फीचर्स एंड बेनिफिट। क्या क्या फीचर्स है, बेनिफिट? तो यहाँ पर मिनिमम आप 10,000 रुपया का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो बैंक ऑफ इंडिया में, और 7 दिन से लेकर 10 सालों के लिए कर सकते हो। तीसरा पॉइंट नॉमिनेशन फैसिलिटी है। नॉमिनेशन फैसिलिटी का मतलब बताने का जरूरत नहीं होगा, आप लोगों को पता होगा, लेकिन बता दे रहा हूं, बहुत कोई को नहीं भी पता होगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि मान लो अगर आप पैसा को फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, तो इन केस भगवान न करे आपका डेथ वगैरह हो जाता है,
तो वो पैसा का हकदार कौन होगा, किसको पैसा बैंक आप लोगों का देगा। तो अगर आप नॉमिनी ऐड करके रखते हो, जैसे बहुत कोई होता है कि अपने मान लो अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड एफडी किए तो वाइफ का नाम पे दे दिए, अपने फादर के नाम पे दे दिए, मदर के, कोई भी एक नॉमिनी को सिलेक्ट करना पड़ता है ताकि उनके मतलब कोई भी दुर्घटना हो तो उनके पैसा को उनके नॉमिनी आसानी से ले सके बैंक से। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद बात करूंगा तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा यहाँ पर मतलब बेनिफिट मिला क्या, तो आप फिक्स डिपॉजिट मान लो 25 लाख का की हो, जैसे मैं एग्जांपल दिया, उसका आप 90% का लोन भी ले सकते हो। तो 90% का लोन ले लिए इधर, और उधर आपका फिक्स डिपॉजिट चालू है। तो इसमें दिमाग वाला आदमी बहुत अच्छे से समझ लेंगे। मान लो एक तरफ से फिक्स डिपॉजिट कर दिया आपका 25 लाख जमा है, 10 साल में आप लोगों का 48 लाख वो तो हो ही जाएगा। इधर 25 लाख का लोन भी ले लिए, ये जो धीरे धीरे कट रहा है ये भी कर सकते हो। ये सब दिमाग वाला चीज है दोस्तों। उसके अलावा बात करूंगा सीनियर सिटीजन को, तो 0.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सीनियर सिटीजन को अधिक मिलता है अगर कंपेयर करेंगे जनरल पब्लिक से। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, कौन कौन सा एड्रेस, मतलब यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वोटर कार्ड, इनमें से कोई एक होगा आपका काम हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार, वोटर, पैन, डीएल, इनमें से कोई एक होगा काम हो जाएगा। और बात करूंगा केवाईसी के लिए, तो यहाँ पर हाल ही फिलहाल का जो भी आपका रिसेंटली का फोटो है 2 लगेगा बैंक में, एक बैंक अकाउंट, उसके बाद आधार, पैन कार्ड, ये आप लोगों का अकाउंट खुल गया। तो आज का दोस्तों वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूं। आगे और आप लोगों को जानकारी चाहिए इसी टाइप का वीडियो पे तो मेरे से कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए दिन भर बैठा रहता हूं, काम धंधा अभी चल नहीं रहा दोस्तों। यूट्यूब पे पूरा लाइव सोच रहा हूं सेट करने का, तो थोड़ा सब्सक्राइब करके आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक वाइक कीजिए, ताकि आगे वाला मतलब आने वाला टाइम में और भी आप लोगों को मैं ये सब जानकारी दे सकूं। मैं बैंक का एक एजेंट था लेकिन अभी कुछ और है, छोड़िए दोस्तों, अभी जो भी है। चलिए इतना ही आज तक के लिए, मिलता हूं अगले वीडियो पर।